श्री अम्मे महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, गणपति सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, हेमाशंकर भगवान की, गंगे महारानी की, संत सद्गुरुदेव ब्रह्मता चिंता संतान हंतार यत्पदानं तनीचार्यानं प्रणमामि यदमृतो जन्तुवा सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषलीलाचलदेशेनं लक्ष्मीसहस्राम्बिः सेवमानं कलानिधिं चतुर्विश्व षड्जायते पञ्चदा हृदय बल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
विश्वनाथ भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की महाकाल राजा की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। वायलिन थोड़ा कम कर। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले हैं। जो संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए नित्य नूतन लीलाएं करते रहते हैं। जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करने के लिए, परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये पावन शिव महापुराण की कथा पुनीत पावन नगर भगवान शिव की, मां अम्बा की, मां दुर्गा भवानी की, भगवान लक्ष्मी नारायण की ये पावन धरा मालेगांव की धरा पर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। मालेगांव का नाम देखा जाए तो माल का गांव है। यहाँ लक्ष्मी सदा कृपा करती रहती है और माता लक्ष्मी की बड़ी करुणा है इस पर। इस कथा के आयोजक श्री शिव महापुराण कथा समिति मालेगांव, श्री दादाजी दगड़ो जी भूसे, मंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। आदरणीय मंत्री महोदय को सबसे पहले तो मैं इस बात का साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि अभी तक जितनी भी कथा हुई उन कथाओं में कई लोगों को बैठने के लिए जो व्यवस्था मिलती थी, साधारण जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत दूर होती थी, पर पहली कथा है जो साधारण व्यक्ति हमारे साथ में पास में बैठा है। पहले तो मैं आदरणीय मंत्री जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपकी टीम को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने साधारण से साधारण जो बहुत दूर बैठते थे हर कथा में उनको आपने नज़दीक लाकर बिठा दिया, उसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसको शिव तत्व कहते हैं, इसको शिव पुराण कहते हैं। और कथा भी मिली है तो पुण्य शिव महापुराण की कथा मिली है जो अभी तक टीवी चैनल पर कभी ना आई है और ना कभी आगे आना है। ऐसी पुण्यमय कथा का लाभ मिला। वैसे तो महाराष्ट्र को भूमि, संपूर्ण महाराष्ट्र की भूमि मराठवाड़ाओं की भूमि है और वीरों की भूमि है। इस वीरों की भूमि को नमन करते हुए मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान गान, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। एक छोटा सा भी हम शिव का भजन करते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते हैं तो उसका फल हमको मिलता है।
बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण का ये शिवपुराण। कई सालों साल पहले जब कथाओं की शुरुआत का दौर था, तब यहाँ पर श्री मदन गोपाल जी हेड़ा, पद्मा जी हेड़ा, जीजी बाई यहाँ पर रहती हैं, उनके माध्यम से पहले एक दो बार यहाँ आना हुआ हेड़ा परिवार के द्वारा, और अब यहाँ आदरणीय मंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर फिर आगमन हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर यदि हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिव जी को यदि हम एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है उसका पुण्य, उसका फल हमको मिलता जरूर। वो कभी घट नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो मिलेगा जरूर। बस हमारे भाव कितने सुंदर हैं ये परमात्मा देखता है, शरीर कितना सुंदर है ये संसार देखता है। परमात्मा कभी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, परमात्मा केवल तुम्हारा भाव देखेगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आदरणीय दादा श्री मंत्री जी दगड़ू जी भूसे जी की धर्म पत्नी जी पहली बार सीओर आई थी, और जब उन्होंने, उनके साथ में कुछ गार्ड वगैरह भी थे, और जब सामने आकर बैठे तो हमने उनसे उनकी नम्रता, उनकी विनम्रता, उन्होंने प्रणाम किया, बैठी। हमने उनसे पूछा आपके साथ में ये इतने गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, कोई मंत्री फंत्री हो क्या, या कोई मिनिस्टर आदि हो? तो उनके शब्द, पहला शब्द था, हम बस केवल भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं और कुछ भी नहीं है। जब उनका पुत्र अभी यहाँ से वो आशीष जी अग्रवाल और ना जाने कौन कौन भाई बंधु के साथ जब सीहोर पहुँचे, तब मालूम पड़ा कि साहब ये मंत्री जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी थी, उनके पुत्र, तब ज्ञात हुआ है इससे। और वास्तवता है, अगर कहीं मिनिस्टर की पत्नी आवे ना तो पहले बहुत सारा, तो तुम जानते हो ना, बहुत रुआब देखना पड़ता है? बहुत, परंतु बहुत नम्रता, बहुत सहजता मेरे शंकर जैसी, मेरी माँ पार्वती जैसी आप में है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप ही की पुण्याई का फल हमारे मंत्री जी को मिल रहा है, निश्चित है हो, ये पुण्य ही है। तो पुण्य शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शरीर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आपका मन, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कितनी दूर दूर से आप कथा सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां के गांवों से कथा सुनने के लिए आए हो, और किसी मालेगांव की एक साधारण सी भूमि पर कथा सुनने नहीं आए हो। ये पंडाल, ये छत्र छाया,
ये मेरे कैलाश अधिपति की है, जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कथा सुनने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव जाने और आपकी भक्ति जाने। पर इतना विश्वास जरूर है कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब झोली भर कर देगा तो ये निश्चित है कि वो झोली कभी जिंदगी में खाली नहीं होने वाली। बस विश्वास रखकर कथा को सुनो, हृदय रखकर कथा को सुनो। सोना, चांदी, हीरा, मोती और बहुत सारा पर्स में रुपया लेकर कथा में मत आओ। तुम्हारा सारा आभूषण जितना तुम्हारे पास में है तुम अपने घर में, बैंक में, जहाँ तुम्हें रखना हो वहाँ रख कर आओ। पर यहाँ पर तो केवल मेरे महादेव के लिए अपना दिल लेकर आना, तो वो दिल से दे देगा, मन से देगा, हृदय से। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? सत्कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया है। हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहाँ पहुँच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा भरता है, पाप बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बैठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं, कोई लोग ऐसे ऐसे पकड़ के खेलते हैं, वो कोड़ी। थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है, पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया।
अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी। ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहाँ मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं। कोड़ियां हैं? हाँ, लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया। तब उसने एक थाली में कोड़ियां भर कर लेकर आया। उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया। फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार में पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कोड़ी का फल, ये कोड़ी है। आप भाई हो, इतने मेरे भाई बहन यहाँ पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहाँ मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कोड़ी थी, इसलिए भगवान के यहाँ तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहाँ लिए, और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा चल रही क्या, चल रही है क्या? हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुँची, समझ लेना। ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छा
अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती। पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर है। जरा ध्यान देना। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई अपने परिवार में रिश्तेदारों में शादी में जाती है। काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से कुड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा भी है। हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, और अंदर से कुड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी उन्होंने हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई उन्होंने हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया। भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, पर शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी।
अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाए। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब नहीं। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कलि युग तो लोग भूल गए हैं। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से, फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिव युग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिव युग उनके हृदय में समाहित हो। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर जाएगा। हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब
तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी। अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां। और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले, और क्या क्या चैन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो। तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल बस। तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया, फिर उखाड़। फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा, तो क्यों, किस लिए, हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम